नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोटा में 10 मिनट भी नहीं चली पठान मूवी, कैंटीन का सामान उठा ले गए लोग। राजस्थान में कल से फिर बदलेगा मौसम, ओलावृष्टि बारिश की चेतावनी। राम रहीम को पैरोल देना बनी भाजपा की मजबूरी। महाराष्ट्र के अगले गवर्नर हो सकते हैं पूर्व सीएम अमरिंदर। और तबादला होने के बाद विदाई समारोह में भावुक हुई न्यायाधीश। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में 28 जनवरी से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। ओले गिरने के भी आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने 20 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें से 6 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। केंद्रीय निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 से राज्य में बारिश होगी। 29 जनवरी को अधिकांश भागों में इस तंत्र का असर रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में 28 से 30 जनवरी और पश्चिमी राजस्थान में 28 से 29 जनवरी को कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की आशंका है। कोटा में एक थिएटर में पठान फिल्म 10 मिनट भी नहीं चल पाई। फिल्म के दौरान जमकर हंगामा हुआ। लोग सिनेमा हॉल की कैंटीन से सामान उठाकर ले गए। मारपीट से बचने के लिए थिएटर का स्टाफ मौके से भाग निकला। घटना स्टेशन रोड स्थित नटराज सिनेमा में गुरुवार की है। नटराज सिनेमा में रात 9 बजे का शो हाउसफुल था। इसके बावजूद सिनेमा हॉल से ज्यादा टिकट जारी कर दिए गए। लोग जब मूवी देखने पहुंचे तो उन्हें बैठने के लिए जगह ही नहीं मिली। 10 मिनट तक लोग बैठने के लिए जगह ढूंढते रहे। इसके बाद हंगामे के चलते शो रोकना पड़ा। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम को पैरोल देना भाजपा की मजबूरी बन चुका है। इसकी वजह अगले साल हो रहे विधानसभा और लोकसभा चुनाव बताए जा रहे हैं। राम रहीम को 14 महीने में चौथी बार पैरोल मिली है। इस बार तो वो 2.25 महीने में ही फिर 40 दिन की पैरोल पर 21 जनवरी को बाहर आ गया। भाजपा के बड़े नेता भी लगातार राम रहीम के दरबार में नतमस्तक हो रहे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले गवर्नर बन सकते हैं। इसको लेकर सियासी तौर पर पंजाब में खूब चर्चाएं छिड़ी हुई है। कैप्टन कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी भाजपा में विलय कर दिया था। महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पद छोड़ने की इच्छा जता चुके हैं, जिसके बाद कैप्टन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है। आर्मी से सेवा मुक्त कैप्टन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध हैं। हाल ही में उन्हें भाजपा की 83 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। धौलपुर से बारां के लिए तबादला होने के बाद जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश रीटा तेजपाल का विदाई समारोह आयोजित किया गया। अभिभाषक संघ धौलपुर की ओर से अशोक विजय कॉम्प्लेक्स में ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसके बाद बुधवार शाम अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में रीटा तेजपाल को विदाई दी। न्यायालय परिसर से विदाई लेते समय जिला न्यायाधीश रीटा तेजपाल की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने साथ ही न्यायिक अधिकारियों के साथ सभी कर्मचारियों से सहयोग करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। एसीपी जोटवाड़ा प्रमोद स्वामी ने एक फैक्ट्री में दबिश देकर नकली बीड़ी पकड़ी है। सोनू कुमार मूलवानी नकली बीड़ी का कच्चा माल खरीदकर उस पर अलग अलग बीड़ी कंपनियों के ट्रेडमार्क रैपर ब्रांड लोगों को लगाकर असली के रूप में लगाकर बेच देता था। जयपुर के सैकड़ों दुकानों में उसकी ये सप्लाई हो रही थी। शिकायत मिलने पर सोनू कुमार मूलवानी की मुरलीपुरा स्थित फैक्ट्री में दबिश दी गई। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकली बीड़ी पुलिस ने बरामद की। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा 2022 के सामान्य ज्ञान के ग्रुप सी व डी प्रश्न पत्र का आयोजन अब 29 जनवरी को होगा। पूर्व में 24 दिसंबर 2022 को इस परीक्षा का आयोजन स्थगित किया गया था। इसके लिए ग्रुप सी में शामिल विषयों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप सी में विज्ञान और पंजाबी विषय तथा ग्रुप डी में संस्कृत तथा गणित विषय रखे गए हैं। ग्रुप सी की सामान्य ज्ञान परीक्षा सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और ग्रुप डी की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम के 4:30 बजे तक होगी। अजमेर रेल मंडल ने उदयपुर के मावली बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत कर दी है। अब रोज उदयपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 09613 उदयपुर बड़ी सादड़ी ट्रेन और बड़ी सादड़ी से चलने वाली गाड़ी 09614 बड़ी सादड़ी उदयपुर बिजली के जरिए संचालित होगी। पहले यहां डीजल के जरिए ट्रेनों का संचालन होता था। रेलवे अधिकारी इसे महत्वपूर्ण प्रयास मान रहे हैं। डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने से प्रदूषण में कमी आती है, साथ ही यात्री तथा माल परिवहन तेज गति से हो पाएगा। वर्ष 2020 में शुरू हुए राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के पहले चरण में कुछ गांव व कुछ जिले ही शामिल थे। अब अगस्त 2022 से राजस्थान के सभी जिलों में कार्यक्रम का चौथा चरण शुरू हुआ है। शुरुआत के समय लंपी बीमारी आ गई थी। अब लंपी का असर कम होने पर कार्यक्रम फिर से गति पकड़ने लगा है। कृत्रिम गर्भाधान में 4 देसी नस्लों को प्राथमिकता दी जा रही है। देसी गायों की चारों नस्ल सबसे ज्यादा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। पशु विज्ञान केंद्र झुंझुनू के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार के अनुसार देसी नस्ल की गायों में
A2 दूध मिलता है। ये विदेशी गायों की अपेक्षा ज्यादा गुणकारी होता है। कोटा में पैदल जा रही रेलवे अधिकारी की पत्नी से बाइक सवार युवकों ने लूट का प्रयास किया। बदमाशों ने महिला का पर्स लूटने की कोशिश की। पर्स को छीनते समय महिला मुंह के बल सड़क पर गिर गई। बदमाश रेलवे अधिकारी की पत्नी को घसीटते ले गए, लेकिन महिला ने पर्स नहीं छोड़ा। मामला कोटा के गुमानपुरा बाजार का है। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। रेलवे में वाणिज्य विभाग में मुख्य अधीक्षक किशोर कपूर ने बताया कि घटना गुरुवार रात 8 बजे की है। कपूर ने बताया कि वो पत्नी स्मृति कपूर और बेटी पलक के साथ मार्केट गए थे। बाइक पर 3 बदमाश आए और उन्होंने पत्नी का पर्स छीनने की कोशिश की। अवकाश के बाद 30 जनवरी को जैसे ही विधानसभा फिर से शुरू होगी, भाजपा एक बार फिर पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा करेगी। भाजपा इस बार पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से गठित की गई 2 कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगी। असल में पेपर लीक और नकल रोकने को लेकर सरकार ने जो 2 कमेटियां गठित की थी, उनकी रिपोर्ट्स अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी अपनी रैलियों में पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरा है। जोधपुर रेलवे के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया है। जोधपुर को अपना पहला इलेक्ट्रिक इंजन मिल गया है। जोधपुर को कुल 4 इंजन मिलने थे, ऐसे में अब 3 और इंजन जल्द ही मिल जाएंगे। भारतीय रेलवे पूरे देश में अपने नेटवर्क को इलेक्ट्रिक कर रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर के डीजल शेड को रेलवे बोर्ड ने 4 इलेक्ट्रिक लोको आवंटित किए थे। इनमें एक के जोधपुर पहुंचने पर 26 जनवरी को रेल प्रबंधक गीतिका पांडे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जोधपुर का भगत की कोठी स्थित डीजल शेड भारत का तीसरा सबसे बड़ा शेड है। ये शेड वर्ष 1972 में मीटर गेज से प्रारंभ हुआ था। जैन धर्मावलंबियों के लिए वर्ष 2023 खास है, जहां चातुर्मास की अवधि करीब 5 माह 149 दिन का रहेगा। वहीं दूसरी और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण की 2550वें वर्ष की शुरुआत भी चातुर्मास पूर्णाहुति के 15 दिवस पूर्व मनाने का मौका होगा। श्रमण डॉक्टर पुष्पेंद्र के मुताबिक अधिक मास हर तीसरे साल में आता है, पर श्रावण मास के कारण 5 माह के चातुर्मास का दुर्लभ संयोग वर्ष 2004 में हुआ था। अब 19 साल बाद फिर से ये संयोग खास होगा। ऐसे में चातुर्मास के आयोजनों में 1 माह अधिक होने की वजह से तप आराधना का समय 1 माह और मिलेगा। राजस्थान की सियासत एक बार फिर तल्ख होती जा रही है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिशन 156 की घोषणा कर दी है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ताबड़तोड़ किसान सम्मेलनों के बाद अब नई रणनीति में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि 2018 में कांग्रेस की जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण गुर्जरों का साथ था। इस समुदाय को उम्मीद थी कि सचिन पायलट प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में गुर्जर समाज में इसे लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। इसका खामियाजा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। उदयपुर की फतेह सागर झील के देवाली छोर पर नीमच माता मंदिर की पहाड़ी की तलहटी में स्थित RSCERT के छात्रावास की भूमि प्रशासन ने करीब 6 वर्ष पूर्व सशर्त ली थी। इस पर बनाई गई भूमिगत पार्किंग को प्रशासन के निःशुल्क कर देने से पार्किंग से होने वाली आय की आस लगाए बैठा RSCERT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हाथ मलते रह गया। 3 साल से ज्यादा समय से खाली पड़े भूमिगत पार्किंग स्थल को ठेके पर देने के लिए कई बार टेंडर निकाले गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस नई व्यवस्था के बाद RSCERT के पार्किंग से आय के मामले में हाथ खाली ही रह गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।